शहरे कानपुर, शहजादे हुजूर शहबाज खिताबत अल्लामा हम्माद अनवर साहब कादरी बरकाती, बानी तंजीम पैगाम सुबह अदब, अफकारे गया से मिल्लत टीम शहरे कानपुर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाह सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मशाइख़ कालपी कॉन्फ्रेंस में आप तमामी हज़रात का इस्तक़बाल है और दिल की अमीक़ तरीन गहराइयों से दुआ है अल्लाह ताला कालपी शरीफ के बुज़ुर्गों के सदक़े तुफ़ैल हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। जैसा कि हुजूर सरकार ग़यास मिल्लत का हुक्म है, मैं किसी तफसीली बात के लिए आपके सामने हाजिर नहीं हूँ। हुक्म की तामील हो जाए और इन बरकतों में हमारा भी हिस्सा हो जाए, इसलिए थोड़ी देर के लिए हाजिर आया हूँ। अनकरीब इंशाअल्लाह ताला आप मुल्क हिंदुस्तान की अबकरी और अज़ीमुल मर्तबा शख्सियात का दीदार करेंगे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ताला इन तमाम उलमा मशाइख़ की उम्रों में सेहत के साथ बरकतें अता फरमाए। सुनने सुनाने का माहौल बनाइए। कुछ बातें आप लोगों से 5 से 10 मिनट में अर्ज़ करने की कोशिश करता हूँ। एक बेहतरीन नाज़िम इजलास, बेहतरीन उर्दू अदीब आपके सामने है। अच्छे अंदाज में हमेशा इनकी निज़ामत होती है और इस वक्त ये पूरे भारत का दौरा कर रहे हैं। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत के साथ बरकतें अता फरमाए। हज़रत उस्ताज़ुल असातिज़ा क़ारी ज़फ़र सईद साहब तशरीफ़ रखते हैं, मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब क़िबला ओवैसी हैं और आप तमामी हज़रात हैं। निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशफाक साहब क़िबला बरकाती की आमद है। हम सब इनका इस्तक़बाल करते हैं। मशाइख़ कालपी कॉन्फ्रेंस मीरपुर छावनी के चंद बच्चों और जनाब मोहतरमुल मकाम काबिल सद एहतराम हाफिज़ असरार अहमद रज़वी साहब क़िबला की अर्क रेज़ी का समरा है। इनमें मैं खुसूसी तौर पर दुआ गो हूँ टीम अफकार ग़यास मिल्लत का, जिन लोगों ने इसमें बड़ी गिरा कद्र खिदमात अंजाम दिया है। इतना बड़ा जलसा और इतने अजीम पैमाने पर करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए और यकीन जानिए इतना एहतमाम और इतना इंतज़ाम नहीं था। बस ये सरकार ग़यास मिल्लत की दुआ कि उन्होंने कहा आगे बढ़िए। वो तन्हा थे लेकिन लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया और आज आप देख रहे हैं इतना अजीम शान इजलास आपके सामने मौजूद है अपनी तमाम तर शान व शौकत के साथ। इटावा से भी कुछ लोग हमारे मुहिब्बीन में से यहाँ आए हैं। बहुत दूर दराज से यहाँ पर आज के जलसे में लोग शिरकत की सादत हासिल करने आए हैं। अल्लाह ताला सबकी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। देहरादून से भी लोग आए हैं। देहरादून से भी लोग यहाँ पर आए हैं। कहते हैं एक बार सुभान अल्लाह। ये बहुत बड़ी बात है। और इस जलसे की गर्ज़ व गायत जो हज़रत का जब फरमान था, हाफिज़ असरार साहब ने मुझसे कहा कि हज़रत कह दीजिएगा, बता दीजिएगा।
दरअसल इस जलसे के पीछे मकसद ये है कि हम लोग अहले सुन्नत वल जमात की के उस पहलू पर कोशिश करें जिसकी ज़रूरत हर गरीब परिवार को है, हर गरीब बच्ची को है। सरकार ग़ियास मिल्लत ने अपनी तकरीरों में आरास के मौके पर हमेशा ये कहा है कि बच्चियों की शादी में ख़र्च कम कीजिए, फजूल खर्ची से बचिए और बग़ैर दहेज के शादी करने की कोशिश कीजिए। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनकी उम्रें गुजर रही हैं, अब अपने घर में बैठी हुई हैं। ये बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है सरकार ग़ियास मिल्लत ने और उनके तमाम मुहिब्बीन मुतवस्सिलीन ने, और कानपुर में मीरपुर छावनी के लड़कों ने, तमाम बच्चों ने, हज़रत हाफ़िज़ असरार साहब ने कल अल्हम्दुलिल्लाह सरकार आला हज़रत के मसलक की बरकतें लिए हुए कल 4 बच्चियों की शादी और निकाह का इंतज़ाम किया और उसके खानकाए मोहम्मदिया कालपी शरीफ की तरफ से उसके दहेज का पूरा इंतज़ाम किया गया है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल है और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की मोहब्बतें इसी तरह अगर शामिल रहीं तो हम ऐसे ही कदम दीनी काम के लिए, दीनी खिदमात के लिए बढ़ाते रहेंगे। बस शर्त यह है कि आप लोगों की दुआएं हम लोगों के साथ रहें। आज के इस जलसे में आप हुजूर मुहद्दिस कबीर की ज़ियारत करेंगे, शहज़ादे हुजूर ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा असजद रज़ा ख़ान साहब क़िबला की करेंगे, मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अख्तर अलीमी साहब क़िबला की तकरीर समाअत करेंगे, हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला का भी ख़िताब सुनेंगे। आज के इस जलसे में आप जहां इन तमाम खुतबा को समाअत करने का शरफ़ हासिल करेंगे, वहाँ शोराए कराम, बड़े शोराए कराम की भी एक तवील फ़हरिस्त है। बस जमकर बैठ जाइए, अल्लाह का नाम लेकर, रसूलुल्लाह का नाम लेकर। मैं अपनी 5 मिनट की गुफ्तगू और कर लूँ, सारा मजमा मेरे साथ आवाज़ से आवाज़ मिलाकर एक बार दुआ कर ले, ए अल्लाह हम सब की दुआएं फ़िलिस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के हक़ में कबूल व मकबूल फरमाए। मशाइख़ कालपी कॉन्फ्रेंस में आए हुए जितने भी सुन्नी हैं, परवरदिगार सब के जायज़ कारोबार में बरकतें अता फरमाए। अपनी बात में आगे लेकर जा रहा हूँ, सब लोग मिल जाएं, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैहि। होगा कि कालपी शरीफ का कोई ख़ित्ता ऐसा नहीं है जहाँ पर सुन्नी मुसलमान ना रहते हों, कोई गली ऐसी नहीं है जहाँ पर आला हज़रत के दीवाने लोग वहाँ ना रहते हों। कालपी शरीफ तकरीबन यहाँ से 70-75 किलोमीटर दूर है। आज से तकरीबन 500 साल पहले कालपी की ये हालत नहीं थी। कालपी कभी गैर मुस्लिमों की अकीदत का मरकज़ हुआ करता था। बड़े बड़े माबूदान बातिला की परस्तिश के लिए बड़े बड़े माबद बनाए गए थे। कालपी की तारीख़ जब उठाकर आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि वहाँ पर तौहीद का नामो निशान नहीं था। एक खुदा की बात करने वाले लोग नहीं थे। सच्चाई क्या होती है ये जानना भी नहीं चाहते थे और जानते भी नहीं थे। हक्कानियत क्या होती है, उनके हवा भी हक्कानियत की उनके अगल बगल से नहीं गुजरी थी। कालपी की तारीख़ कुछ ऐसी है। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, कालपी से लेकर कानपुर का आप सफ़र कीजिए, कोई गांव ऐसा आपको दिखता है जहाँ पर मस्जिदें ना नज़र आती हों, मीनारें नज़र आती हों, अल्लाह के मानने वाले लोग ना नज़र आते हों, तौहीद का तसव्वुर ना नज़र आता हो, यानी अहले इस्लाम ना नज़र आते हों। आप कहेंगे हम आदमी ऐसा नहीं हैं, हम यहाँ से वहाँ जाते हैं, रास्ते में जाते हैं तो कई मस्जिदें पड़ती हैं, हमारी निगाह भी पड़ती है। हम आपसे इसी बात पर एक सवाल करना चाहते हैं, ज़रा मुझे आप जवाब दीजिएगा। यहाँ पर कभी कोई नबी नहीं आए, नबियों की जलवागरी नहीं हुई। भारत की तारीख़ में ऐसा किताबों में मिलता नहीं है, किताबें खामोश हैं इस ताल्लुक़ से, ये कहने के लिए कि यहाँ पर कोई कभी रसूल आया हो या नबी आया हो। तो फिर आप तक इस्लाम कैसे पहुँचा, तो फिर आप तक अल्लाह की दावत कैसे पहुँची, तो फिर आप तक तो फिर आप तक ये मस्जिदों की मीनारें कैसे हैं, तो फिर आप तक ला इलाहा इल्लल्लाह का के कलमे की बरकतें कैसे पहुँची। आप कभी सोचिएगा ऐसे दिल की अमीर तरीन गहराई से
कभी जानने की कोशिश कीजिएगा। दुनिया भर की किताबें उठाकर देख लीजिए, किसी भी किताब में आपको ये दर्ज नहीं मिलेगा कि यहाँ पर कोई नबी आया हो। हाँ, आए होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है और ये अकीदा हमने आला हजरत से लिया है कि दुनिया में कहीं पर भी अगर तौहीद का तसव्वुर पाया जाएगा तो रिसालत की बरकत से पाया जाएगा, बगैर रिसालत के तौहीद का तसव्वुर। लेकिन ऐसी तारीख में हमें किताबों में दर्ज नहीं मिलता कि कौन से नबी यहाँ पर आए थे, कौन से यहाँ पर रसूल आए थे। अब आप कहें हम्माद मियाँ, जब यहाँ कोई नबी नहीं आए, रसूल नहीं आए, तो फिर मुझे बताइए कालपी के लोगों को इस्लाम के बारे में किसने बताया, अल्लाह के बारे में किसने बताया, दीन इस्लाम के बारे में किसने बताया, कुरान के बारे में किसने बताया? आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। जब यहाँ हुजूर किसी बुजुर्ग की आमद होगी तो आप हजरात अभी इंशाल्लाह ज़ियारत भी करेंगे, बरकतें भी हासिल करेंगे। सैयद कैफ़ी अली साहब क़िबला बरेली शरीफ माशाअल्लाह आमद हो रही है। बुजुर्गों के भाई मौलाना रफ़ीक साहब क़िबला जो मुंबई की सरजमीन से तशरीफ़ लाए हैं, अताए हुजूर ताजुश्शरिया, माशाअल्लाह दिल की गहराई से इन बुजुर्गों का और इस्तक़बाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैज़ाने गरीब नवाज, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, मशाइखे कालपी कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान। आप देख रहे हैं आपके मेहमान शुराए क्या कोई किराम। शख्स कैमरा वगैरह लिए हुए है क्या? देखो, एक गुजारिश है, मैं पहले ही कह चुका हूं और फिर एक बार कह रहा हूं, आप लोग मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल न कीजिएगा। यहाँ इस जलसे में तस्वीर कोई नहीं लेगा, बराए मेहरबानी। फिर अगर उसका मोबाइल छीन लिया जाए या उसके साथ कुछ ज्यादती हो जाए तो वो फिर खुद ही जिम्मेदार होगा उस चीज़ का। बराए मेहरबानी कैमरे का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। आप हजरात तशरीफ रखें, आप लोग बैठ जाएं और पीछे जो लोग हैं गुजारिश है आगे आ जाएं। आधे घंटे के बाद तो फिर आपको जगह भी नहीं मिलेगी। गुजारिश है, मुअद्दबाना अपील है और कमेटी वालों से मेरी गुजारिश है कि पीछे के लोगों को आगे बैठाएं और इस तरफ का रास्ता थोड़ा सा साफ रखें। पीछे के लोगों से कहें कि आगे आकर बैठ जाएं। मेहमान शुराए किराम की आमद है, अनकरीब इंशाअल्लाह ताला आप सब इनको समाअत करेंगे। सुने मेरी बात गौर से, 1-2 मिनट की बात और है। एक बार दुआ कर लीजिए, परवरदिगार मशाइखे कालपी कॉन्फ्रेंस की बरकतें हम सबको अता फरमाए। कालपी के बुजुर्गों के सदक़े तुफैल तमाम दुनिया में अहले सुन्नत वल जमात का बोलबाला फरमाए। बड़ी ज़रूरत है हमें और आपको समझने की औलिया अल्लाह की यादें क्यों मनाई जाएं। ख़ास तौर पर कानपुर वालों पर तो बहुत ज़रूरी है कालपी के बुजुर्गों को याद करना, क्योंकि कानपुर में और कालपी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। कालपी के बुजुर्गों ने जब यहाँ पर दीन फैलाया होगा, तौहीद की बातें की होंगी, इस्लाम की बात की होगी, तो कानपुर तक उसका फैज़ान ज़रूर आया होगा। और आज जो कुछ आप देख रहे हैं, भारत के चप्पे चप्पे में कोई खित्ता ऐसा मौजूद नहीं है जहाँ पर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले लोग ना पाए जाते हों। ये बाखुदा औलिया अल्लाह की बेपनाह मशक्क़तें और उनकी अर्करेज़ी का समरा है जो आपके सामने मौजूद है। आप कभी जाइएगा जंगलों में, वहाँ पर भी आपको मुसलमान मिलेंगे। उड़ीसा और आप महाराष्ट्र के जंगलों में जाइए, रत्नागिरी वगैरह में जाइए, छोटे छोटे गांव हैं जहाँ पर परिंदा पर नहीं मार सकता, उन गाँव में भी अल्लाह के मानने वाले लोग मौजूद हैं। मैंने उनसे पूछा था यहाँ पर कोई नबी नहीं आए, रसूल नहीं आए, फिर आपको इस्लाम कौन देकर गया, अल्लाह की बात कौन करके गया, कुरान की बात कुरान कौन देकर गया? तो उन्होंने एक मज़ार शरीफ दिखाया, कहा एक बुजुर्ग यहाँ से आज से 200 साल पहले आए थे, उन्होंने हमें दीन सिखाया, इस्लाम दिया, कुरान की बरकतें दी, अल्लाह के एक होने का तसव्वुर दिया। जो उर्स मनाते हैं, खुदा की कसम ये उर्स तो है, लेकिन साथ ही साथ उनकी बारगाह में हमें ये शुक्रिया का बहाना मिलता है, हम उनकी बारगाह में शुक्रिया अदा करते हैं। दुआ कर लीजिए अल्लाह ताला तमाम अहले सुन्नत वल जमात को दुश्मनों की दुश्मनी से महफूज व मामून फरमाए। कल भी शामिल रहिएगा, 30 नवंबर को हमारे मदरसे की दस्तार बंदी है, जिसमें सरकार गयास मिल्लत भी हैं और हुजूर सरकार और हज़रत अल्लामा मौलाना मुख्तार बेहलवी साहब की भी आमद है, उसमें ज़रूर आइए। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरात, जमात अहले सुन्नत के बहुत अजीम खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना हम्माद अनवर साहब क़िबला बरकाती शहज़ादे हुजूर शहबाज ख़िताबत से आपने बस जलसे के ताल्लुक़ से कुछ अहम मालूमात आपने हासिल की और इस जलसे के सजाने का मकसद आपको बताया हज़रत ने। अच्छा, कभी तो ये बात होती है कि ठीक है आप माशाल्लाह इंतज़ाम कर रहे हैं, कुछ लोग इधर उधर टहल घूम रहे हैं, तो ये सब तो चल नहीं पाएगा भाई। ये जो आप कर रहे हो माइक पर जो हो उसी को देखो हम लोग। अच्छा एक बात बताइए, मिजाज होता है अपना अपना। जैसे रफ़ीक भाई मुंबई की सरजमीन से तशरीफ़ लाए और सैयद कैफ़ी अली साहब क़िबला बरेली शरीफ से तशरीफ़ लाए, सुभान अल्लाह कह दीजिए आप। और साबिर रज़ा साहब सूरत की सरजमीन से तशरीफ़ लाए गुजरात। तो ये हजरात आपसे मुखातिब हों हुजूर की नात कहने के लिए और आप सर उठा करके कहीं और देखें, तो ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हमारा मिजाज है कि हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं तो आप भी मेरी तरफ मुतवज्जो रहिए, वरना ये गुफ्तगू करने का मिजाज नहीं कि मैं आपको देखता रहूं आपकी तरफ मुतवज्जो होकर के। आप भी किसी ऐसे शख्स से बात करना पसंद नहीं करेंगे जो आपसे मुतवज्जो न हो, आपकी गुफ्तगू को सुन न रहा हो। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो ये मिजाज के खिलाफ है। तो आप माइक पर आने वाले को देखिए, ये क्या पैगाम लेकर के आए हैं, बस उन पैगामात पर अमल कीजिए और कोशिश कीजिए कि उसको अपने दामन में समेट करके ले जाएं। जितने हुजूर के आशिक हैं जरा हाथ उठा के एक बार दिल से कह दो या रसूल अल्लाह। जरा सा हम अफकार गया से मिलत टीम की से गुजारिश करेंगे इसको कम करवाएं बराए मेहरबानी। हर शख्स बिल्कुल अपने आप को खामोश कर ले, साकित व जामिद माहौल में बिल्कुल यहाँ बैठें और कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह इनकलाबी माहौल भी होगा। तो आप हजरात बैठ जाएं अदब के साथ। ए भाई साहब, ये हमारे भाई कहाँ से कौन से शहर से आए हैं, आप लोग भी बैठ जाओ, बैठ जाओ। वीआईपी लोग हो, समझ रहे हो, शायद सोच रहे हो कि ये दरी हमारे शायाने शान नहीं है, लेकिन मौला अली से किसी ने पूछा था हुजूर आप हमेशा ज़मीन पर क्यों बैठते हैं, तो मौला अली ने फरमाया कि ज़मीन पर बैठने वाला इंसान कभी गिरता नहीं। आप समझ रहे हो ना? हाँ, आप अगर बैठ जाओगे तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। हाँ माशाअल्लाह, आजकल के दौर में अगर कोई बात मान ले तो बड़ी बात है भाई, लेकिन आप अगर बैठोगे नहीं तो मैं इस मैदान में आपको दिखने भी नहीं दूंगा। मैं इसराइल अख्तर मसूदी हूँ। मिंबर शरीफ हमारा माशाअल्लाह कारी वसीम साहब आ गए, हमारे शाहिद भाई, क्या नाम है हजरत का? अनवार रजा साहब। इनका शहजादा मेरे मदरसे में पढ़ता है, नाम ही जहन से निकल गया था। और इधर कारी अब्दुल कय्यूम साहब जमात के बहुत अजीम खतीब हैं, तशरीफ रखते हैं। कारी अब्दुल कय्यूम वैसी साहब। हमारा शहर धीरे धीरे अभी पूरे मुल्क का दिलो दिमाग मिंबर पे होगा, आप देखेंगे इंशाअल्लाह। मुंबई, गुजरात और फिर बरेली शरीफ। सुभान अल्लाह, जरा दिल से कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी आप देखेंगे इंशाअल्लाह। तो अब चूंकि मुफ्ती शहर कालपी मिंबर शरीफ पर जलवाबार हो चुके हैं, बहुत अजीम खतीब, बहुत अजीम मुदब्बिर, नाशिर मसलक आला हजरत अल्लामा मुफ्ती अशफाक अहमद साहब क़िबला बरकाती। इन्हें तो बुजुर्गों की बारगाह से वो फैज़ान हासिल हुआ है। सरकाराने कालपी शरीफ ने इनको ऐसा नवाजा है, मुफ्ती साहब बोलते हैं तो दिल ये कहता है ये मुफ्ती साहब का वजूद नहीं है, बल्कि मशाइख़े कालपी शरीफ का फैज़ान है। सुभान अल्लाह, यकीनन ऐसा नवाजा है, उंडेल दिया इनके सीने में सरकारों ने अपना इश्क और हुजूर का इश्क। कसम खुदा की ये ज़ात ऐसी फना रहती है उन बुजुर्गों के इश्क में कि मैं तो कभी कभी महसूस करता हूँ कि जब इनका ये आलम है तो इससे पहले जब अल्लामा अफजल इलाहाबादी गए थे, उनके इल्म का और उनको जैसा फैजान मिला था, उस फैजान का आलम क्या होगा। हजरात गिरामी, बस आप हजरात जरा सा एक बार हुजूर की मोहब्बत में दिल से कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, हर शख्स ने बोल दिया माशाअल्लाह। अब मैं मुफ्ती साहब क़िबला का
इस्तकबाल करूं, आप हजरात जवाब दे दीजिए। मैं इंशाअल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारा क्यों लगाते हैं तो सुन लीजिए। फूल तो फूल है, कांटों से भी आई खुशबू, उनके गुलजारे तसव्वुफ की महक कैसी थी, देखने के लिए रहता था जमाना बेताब, चेहरे ताजे शरीयत की चमक ऐसी, चमक ऐसी, चमक ऐसी, चमक ऐसी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीय्यिल अकबर, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल बशर व अला आलिहि व अस्हाबिहि सुरजिल गुरर। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, काबिल कद्र अहबाब अहले सुन्नत, मेंबर की ज़ेबो ज़ीनत उलमाए किराम, मदहाने मुस्तफ़ा, आप सब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आपने उम्दा खतीब नब्बास खतीब हजरत अल्लामा मौलाना हम्माद अनवर साहब किबला की तकरीर आपने समाअत की। कुछ ही देर के बाद हमारी जमात के चीदा शोरा, नामवर फजला सब तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह। आप समाअत फरमाएंगे। जैसा कि आपको पता है, मशाइखे कालपी कॉन्फ्रेंस के नाम से आपको आवाज दी गई और आप आवाज सुनते ही यहां पर आप तशरीफ लाए, क्योंकि आपको मालूम है कि साहिब सज्जादा खानकाहे आलिया मोहम्मदिया, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, महबूबुल मशाइख हजरत अल्लामा अलहाज शाह सैयद ग़ियासुद्दीन क़ादरी तिरमिज़ी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने आपकी रूहानी ज़ियाफ़त के लिए